Good morning, dear students. Today I will discuss about narrations. Okay, dears. Last videos I have discussed about tenses, about voice rules. Okay, so today I will deliver my lectures on narration. What is narration? What is the meaning of this? How it converts? What is rules of having these? All of that. Okay. डेफिनेशन क्या है इसकी? नरेशन इज द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर. जो स्पीकर के कहने का जो तरीका होता है, जो वे ऑफ टॉकिंग होती है, जो वे ऑफ डिलीवरिंग द स्पीच होती है, उसी को बेसिकली हम नरेशन कहते हैं. नरेशन का मीन्स होता है बातचीत. आपने देखा होगा देयर आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग. एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं. ठीक है, पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच. द एक्चुअल और एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर प्रेजेंटेड. ठीक है, जो स्पीकर के द्वारा जो एक्चुअल में वर्ड्स कहा गया है उसको प्रेजेंट करना ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और इनडायरेक्ट क्या होता है? द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर मे बी शेड इन और ओन वर्ड्स. ठीक है, जो स्पीकर जो है, स्पीकर जब अपनी ओन वर्ड्स में अपने तरीके से कहता है वो, ठीक है, विदाउट चेंजेस ऑफ द मीनिंग्स ऑफ दैट सेंटेंसेस, दैट स्पीच, है ना, तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं. ठीक है, जैसे गौरव और पीयूष दो बेस्ट फ्रेंड हैं. ठीक है, और गौरव ने पीयूष से कहा कि पीयूष आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा. ठीक है, आई विल नॉट कम टू स्कूल, आज मैं स्कूल नहीं आऊँगा. ठीक है, तो अगर जब पीयूष के सर ने गौरव से पूछा, सॉरी, जब टीचर ने पीयूष से पूछा कि गौरव नहीं आया, अगर पीयूष ने इस तरीके से आंसर दिया, गौरव सेड टू पीयूष आई विल नॉट कम टू स्कूल. पीयूष के अब बताने के दो तरीके होंगे, या तो वो डायरेक्ट बताएगा या इनडायरेक्ट बताएगा. जब वो इस तरीके से बताएगा कि सर गौरव ने मुझसे कहा आई विल नॉट कम टू स्कूल, मीन्स एग्जैक्ट एज इट इज, उसी तरह बोल देगा, तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा. अगर जब पीयूष इस तरीके से बोलेगा सर गौरव ने मुझसे बताया है कि वो स्कूल नहीं आ पाएगा, है ना, मीन्स गौरव टोल्ड पीयूष दैट ही वुड नॉट कम टू स्कूल. तो जब इनडायरेक्टली तरीके से हम कहते हैं किसी चीज़ को अपने ओन लैंग्वेज में, ओन तरीके से, ठीक है, विदाउट चेंजिंग ऑफ दैट मीनिंग्स, बिना मीनिंग चेंज किए हुए. अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई ये करना है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. देखिए, हम कोई भी जो रिपोर्टेड, डायरेक्ट हमने बताया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच हमारा हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होता है. ठीक है, पहली बात तो ये ऑलवेज पुट अप इन डबल इन्वर्टेड कॉमास विद द फर्स्ट ईयर एंड लास्ट ईयर. ठीक है, गौरव सेड टू पीयूष, फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं. गौरव सेड टू पीयूष, गौरव ने पीयूष से कहा आई विल नॉट कम स्कूल, मैं स्कूल नहीं आऊँगा. ठीक है, अब यहाँ पे जो ये है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. ये जो आपका है, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका पूरा डायरेक्ट स्पीच है ना, ये डायरेक्ट है. ठीक, लेकिन अब इसमें दो पार्ट्स हैं आपके, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और एक आपका नॉन इन्वर्टेड कॉमा में. ठीक है, तो जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में है, मीन जो पहला पार्ट है डायरेक्ट स्पीच का, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया. अब जो पूरा वर्क है ये इसी पे काम करना है, पूरा जो फॉर्मूला है, रूल है, इसी पे वर्क अप्लाई करेंगे. ये डायरेक्ट हो गया, इसी का हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं. तो इनडायरेक्ट बनता कब है, किन कंडीशन में बनता है और क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, ये उसके कुछ रूल्स हैं, है ना. चेंजेस इन वर्ब्स, चेंजेस इन प्रोनाउंस, चेंजेस इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, ये जो है इसमें क्या चेंजेस होंगे. और जो विल है ये क्या चेंजेस होंगे. और दैट डे होता, टुमारो होता, कम होता, हेंस होता, दस होता है ना, टू नाइट होता, इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे. मीन जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, इसके मैंने सारे नोट्स बनाए हैं आपको. ठीक है डियर, वन बाय वन आपको बताता हूँ. गौरव सेड टू पीयूष आई विल नॉट कम टू स्कूल. अब जैसे दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, ही सेड टू मी. ओके, ही सेड टू मी I am going to Agra tomorrow. ठीक है डी. अब ये आपका मैंने बताया, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है. पहचानने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट ये होता है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो आपका डायरेक्ट हो गया. मीन्स आपका जो भी स्पीच दी हुई है डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो आपका डायरेक्ट हो गई. अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है कि नहीं. पास्ट में है तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जो चेंजेस करने पड़ेंगे वो आपका कुछ रूल्स है, उसको आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, अगर ये आपका एक चीज़ और है, ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका पूरा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया. ठीक है, ये दो चीज़. ठीक, अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में है तो चेंजेस होंगे, है ना, चेंजेस होंगे. ठीक है, अगर आपका ये प्रेजेंट में है, मीन्स ही सेज होता या ही विल होता, इफ माई रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, तो देयर विल बी नो चेंजेस व्हेन वी गो फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट.
तो अगर ये आपका पास्ट में है तभी हम इसमें चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं चेंज करेंगे, सिंपल एज इट इज़ करके हम लिख देंगे प्रोनाउंस में चेंज करके, ठीक है। लेकिन टेंस में चेंज नहीं किया जाएगा। अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो चेंज नहीं होगा, अगर पास्ट में है तो चेंज होगा, ठीक है। देखिए कैसे। जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंजेस क्या क्या करने हैं आपको? चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब टेंस में क्या चेंज करना है डियर, देखिएगा। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर देयर विल बी नो चेंजेस। जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने जो बताया आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ना, वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। चेंज से मतलब टेंस में चेंज नहीं करना पड़ेगा। प्रोनाउंस बदलेंगे और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा, लेकिन आपका टेंस नहीं चेंज किया जाएगा। मीन्स अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट नहीं होगा वो, ठीक है। लेकिन ही है तो शी हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, लेकिन टेंस नहीं चेंज होगा। जैसे सी सेज ही हैज़ रिपोर्टेड मी, तो अब इसका चेंज, इसका देखिए सबसे पहले इसका आपने रिपोर्टिंग वर्ब देखा प्रेजेंट में है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका चेंजेस नहीं किया जाएगा, मीन्स इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सी सेज दैट, और सिंपली हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दैट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है, मीन्स हम दैट लगा के ऐड करते हैं, ठीक है, चीज़ों को। तो सी सेज दैट ही हैज़ रिपोर्टेड मी, अब यहाँ पे मी क्या है, हर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सी, ठीक है। ऐसे ही है दे विल शे वी शैल वर्क टुगेदर, यहाँ पे देखा आपने फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं किया जाएगा, दे विल शे दैट दे वुड वर्क टुगेदर, ठीक है। ऐसे डियर अब ऐसे कुछ और चेंजेस आपको करने पड़ेंगे रूल्स में। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अब जब रिपोर्टिंग मेन आपका है फोकस पास्ट पे, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में है तो वर्ब भी चेंज्ड एज पर द गिवन चार्ट, जो आपका चार्ट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज किया जाएगा। इसको आपको मैं भी भेज दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने केवल बेसिक कवर किया है, ठीक है। इसके बाद में असर्टिव टाइप के, इंपरेटिव टाइप के और इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे उसकी, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है डियर, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। और आपका पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंजेस, उसमें चेंज नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है डियर। और पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है तो वो शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, इज एम आर है तो वॉज वर हो जाएगा, हैज़ हैव है तो हैड हो जाएगा, वॉज वर है तो हैड बिन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आएगी पर्सन चेंज करने की, ठीक है। पर्सन कैसे चेंज करेंगे हम? द थ्री पर्सन्स यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स एज पर द फॉलोइंग। फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंजेस। अब पर्सन्स कैसे चेंज करेंगे हम लोग देखें। द टीचर सेड टू रीता, हमने एग्जांपल लिया, यू हैव वन द प्राइज, हमने बोला रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। द टीचर टोल्ड, और सेड को हम कन्वर्ट कर देते हैं टोल्ड में डियर, है ना। अगर जब हमारा ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर ऑब्जेक्ट है मीन्स ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अगर वो ऑब्जेक्ट दिया है तो हम इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे, है ना। टोल्ड मीन्स बताना, तो कोई सब्जेक्ट है तो किसी से बताएगा ना, अगर जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो बताएगा क्या, कहेगा वो, इसलिए वहाँ पे शेड कहा जाता है, शेड को कहा। और टोल्ड कब होता है, जब कोई दो ऑब्जेक्ट होते हैं, मीन्स दो लोग रहते हैं, दो जन, एक सब्जेक्ट रहेगा एक ऑब्जेक्ट रहेगा, मीन्स एक स्पीकर रहेगा एक रिसीवर रहेगा, तभी तो कोई किसी से कहेगा, है ना, उससे बताएगा। नहीं तो अगर अकेले होगा तो केवल कहेगा वो, ठीक है। तो इस तरह द टीचर टोल्ड रीता दैट शी हैड वन द प्राइज। यहाँ पे यू क्या है आपका, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन है। तो आप देखिए मैंने एक फार्मूला बताया आपको, सन, ठीक है, मीन्स फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये आपका ट्रिक फार्मूला है। इसको अगर आपको ये प्रोनाउंस के सीरीज न याद रहे तो आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं। फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड है तो वो नो चेंजेस, है ना, नो चेंजेस, ठीक है। और ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं, रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का नो चेंजेस, ठीक है। तो द टीचर टोल्ड रीता
अब यहाँ पे यू है, यू आप देखिए क्या है, आपको याद होना चाहिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है आपका यू, ठीक है। तो सेकंड पर्सन ये है, तो किस में होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो रीता, द टीचर सेड टू रीता, अब रीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे यू जो है, अभी रीता, रीता है तो क्या, ये दिस साइंस विद द फीमेल, तो ये शी हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, शी हैड वन द प्राइज, ठीक है डियर्स, ऐसे। अब देखिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं प्रोनाउंस, अब आपको याद करने के लिए मैंने बता दूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएंगे, आई है, मी है और माइन है। सेकंड में क्या है, यू है, योर है, योर्स है। थर्ड पर्सन में क्या है, ही, शी, इट, हिम, हर, हिज, हर्स, दे, दियर, देम, ये सारी चीज़ें। इसके जो सिंगुलर फॉर्म है प्लूरल, इसको आप याद कर लीजिए। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तब इसके बाद आप इसको चेंजेस करिए। और जो फिर उसको मैंने बोला 3 चेंजेस करने थे आपको, टेंस में चेंज करना, प्रोनाउंस में चेंज करना, मैंने बता दिया, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ, जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें कैसे चेंजेस करेंगे। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कैसे, क्या जैसे होता नहीं, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा नेक्स्ट डे, आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो, आई एम गोइंग टू आगरा या सॉरी आई वर गोइंग टू आगरा प्रीवियस यस्टरडे। तो जो यस्टरडे, दैट डे, नो डे, कम, हेंस, ये सारे हैं जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनको कैसे चेंज करते हैं, इनकी भी एक लिस्ट है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको आपको मगअप करना पड़ेगा, ठीक है डियर। सो इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करता हूँ। हैव अ गुड डे। नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर, दिस वीडियो वॉज स्पेशली डेडिकेटेड टू बेसिक नॉलेज अबाउट नरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके असर्टिव टाइप, इम्परेटिव टाइप, इंट्रोगेटिव टाइप, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। वी विल कवर मोर देन 5 to 6 वीडियोज ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज ऑफ दैट दिस टॉपिक इज कवर्ड विद अ वेरी लार्ज पॉइंट ऑफ व्यूज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन नरेशन, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।